हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं कुछ अलग वीडियो पे बहुत टाइम के बाद। कुछ जिसका टाइटल है, हम आपको पहले टाइटल ही बता देते हैं। 10 countries that are impossible to invade। सो गाइस, देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐसे मुल्क हैं जिन पर हमला करके कुछ ही दिनों में उन पर कब्जा किया जा सकता है क्योंकि उनके पास आर्मी और असलहे की कमी है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े ताकतवर तरीन मुल्कों को भी 1000 बार सोचना पड़ेगा, और अगर उन पर कोई हमला कर भी दे तो इन ममालिक से जीतना नामुमकिन है। इन ममालिक से जंग में ना जीतने की वजह है ताकतवर तरीन दोस्त, ताकतवर आर्मी और इन ममालिक की जोग्राफी। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही ममालिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि ऐसे कौन से मुल्क हैं जिनको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है। मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स टीवी। नंबर 10, रशिया। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर आपको ये जानना है कि रशिया से जंग जीतना कितना मुश्किल है तो आपको अपने वक्त के सबसे ताकतवर तरीन लोग यानी हिटलर और नेपोलियन से पूछना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी पूरी फौज और ताकत के साथ रशिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। रशिया की सेफ्टी की वजह उसकी जोग्राफी है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वार 2 के वक्त जब हिटलर ने रशिया पर हमला किया था तो रशियन आर्मी जर्मनी की आर्मी से लड़ी नहीं बल्कि पीछे हटती गई। रशियन आर्मी ये बात जानती थी कि रशिया इतना बड़ा है और जर्मनी की आर्मी ये इतना बड़ा एरिया पार नहीं कर पाएगी बल्कि बर्फ में सर्दी की वजह से ही मर जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। नाजी आर्मी के बहुत सी सिपाही ठंड की वजह से ही मर गए। इस वक्त रशिया दुनिया का तीसरा बड़ा ताकतवर तरीन मुल्क है और इसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन हथियार हैं, इसलिए इससे जीतना नामुमकिन है। नंबर 9, ईरान। सऊदीया, तुर्की और अमेरिका ईरान के सख्त तरीन दुश्मन हैं और इन तीनों मुल्कों के इकट्ठा होने के बावजूद ईरान पर कोई भी मुल्क हमला नहीं कर सका। ईरान के पास 5 लाख सिपाही, 1650 टैंक्स और 137 फाइटर प्लेन्स हैं। एक बड़ी जंग लड़ने के लिए इतने हथियार काफी होते हैं। इससे कई ज्यादा हथियार अमेरिका और दूसरे मुल्कों के पास हैं, लेकिन इस मुल्क में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है। ईरान के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री स्टेशंस हैं जो ईरान की जमीन के तकरीबन 600 मीटर नीचे बने हुए हैं। नंबर 8, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर ममालिक से है, लेकिन सवाल ये है कि फिर नॉर्थ कोरिया पर कोई मुल्क हमला क्यों नहीं करता। तो इसकी एक वजह यह है, नॉर्थ कोरिया में मौजूद ये प्रेसिडेंट जिसका नाम किम जोंग है, ये शख्स अमेरिका और उस जैसे खतरनाक मुल्कों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। नॉर्थ कोरिया के पास 10 लाख सिपाही, 4500 टैंक्स और 220 फाइटर प्लेन्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और जंग की सूरत में किम जोंग इसे चलाने में जरा भी देर नहीं करेगा। किम जोंग ने अपने मुल्क में इंतहाई सख्त कानून नाफिज कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क की आवाम अपने प्रेसिडेंट को एक बड़ा लीडर मानती है। नॉर्थ कोरिया की 90% आवाम की सपोर्ट किम जोंग को है। नॉर्थ कोरिया पर कब्जा करना भी नामुमकिन सी बात है। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में होता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जंग करके उस पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है। किसी भी मुल्क पर कब्जा करने के लिए उस मुल्क की आर्मी को शिकस्त देना पड़ती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जीतने के लिए इसकी आर्मी नहीं, इसकी जोग्राफी को शिकस्त देनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा मुल्क है ही नहीं जो ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर सके। अगर आप इस मैप को देखें तो दुनिया पर मौजूद बड़े ताकतवर तरीन ममालिक ऑस्ट्रेलिया से बहुत दूर हैं और बीच में समंदर है। जापान ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 11,000 किलोमीटर दूर है। अगर कोई मुल्क ऑस्ट्रेलिया पर हमला करता भी है तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया की 95% आबादी समंदर के किनारे रहती है और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान का सारा एरिया बिल्कुल खाली है जो जंगलों पर मुश्तमिल है, और इन्हीं जंगलों में कहां पर आर्मी के बेस हैं ये कोई नहीं जानता। वर्ल्ड वार 2 में जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला भी किया था, लेकिन इन्हीं जंगलों की वजह से जापान को वापस भागना पड़ा। नंबर 6, इसराइल। इसराइल एक छोटा सा मुल्क है और इसका शुमार अरब ममालिक में होता है। इसराइल की अपने साथ जुड़े बाकी मुल्कों से भी दुश्मनी चल रही है, लेकिन फिर भी इसराइल पर आज तक कोई कब्जा नहीं कर सका। इसकी आर्मी में सिर्फ
1,75,000 सिपाही हैं। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि इसराइल की हर औरत को कम से कम 2 साल और मर्द को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना पड़ता है। इसीलिए इसराइल में मौजूद हर शहरी के पास आर्मी ट्रेनिंग होती है। दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका इस वक्त इसराइल का बहुत अच्छा दोस्त है और अमेरिका की इसराइल को पूरी सपोर्ट हासिल है। इसराइल ने इस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी बना लिया है, यानी इस मुल्क की हदूद के अंदर कोई भी मिसाइल इंटर नहीं हो सकता। नंबर 5, कनाडा। कनाडा रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 सिपाही हैं। कनाडा में मौजूद जंगलों और बर्फीले पहाड़ों की वजह से इस मुल्क पर कब्जा करना इंतहाई मुश्किल काम है। इस मुल्क की हिफाजत इस मुल्क की आर्मी नहीं बल्कि इस मुल्क के जंगल और पहाड़ करते हैं। कनाडा का अपने पड़ोसी मुल्क अमेरिका के साथ काफी अच्छा रिश्ता है। अगर कोई मुल्क कनाडा पर हमला करता है तो कनाडा को अमेरिका की पूरी मदद हासिल है, इसलिए उस हमला करने वाले मुल्क को अमेरिका के साथ भी लड़ना पड़ेगा। नंबर 4, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का शुमार दुनिया के पीसफुल कंट्रीज में होता है। इस मुल्क की आर्मी में 1,50,000 सिपाही हैं और 155 एयरक्राफ्ट्स हैं। इस मुल्क से लड़ने के लिए दुश्मन को इन बर्फीले पहाड़ों को क्रॉस करना होगा और ऐसी बर्फीली जगहों पर लड़ना किसी आर्मी के लिए नामुमकिन सी बात है। स्विट्जरलैंड के पड़ोसी ममालिक जर्मनी, फ्रांस और इटली के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो जो भी दुश्मन मुल्क हमला करेगा तो उसको पहले इन ममालिक के साथ लड़ना पड़ेगा। नंबर 3, भूटान। भूटान इंडिया का पड़ोसी मुल्क है। इसकी आर्मी में सिर्फ 6,000 सिपाही हैं और इसके पास एयरफोर्स भी नहीं है, यानी इस मुल्क के पास हवाई जंग लड़ने के लिए एक तैयारा भी नहीं है। तो सवाल यह है कि इस मुल्क पर कब्जा करना इतना मुश्किल क्यों है? ये दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जिन पर आज तक किसी ने हमला नहीं किया सिवाय द ग्रेट ब्रिटेन के। सन 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने भूटान पर हमला किया था, लेकिन कब्जा करने में नाकाम हुए थे। भूटान हर तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है, इसलिए किसी भी दुश्मन मुल्क की आर्मी का टैंक्स के साथ ये पहाड़ क्रॉस करना नामुमकिन सी बात है। भूटान को इंडिया की पूरी हिमायत हासिल है। इंडिया इस छोटे से मुल्क को पैसों के साथ असलहे की इमदाद भी देता है। नंबर 2, पाकिस्तान। पाकिस्तान पर कब्जा करना भी नामुमकिन सी बात है। इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और इसराइल जैसे ममालिक ने 1000 बार पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के पड़ोसी दुश्मन ममालिक आए रोज बुज़दिलाना कार्रवाइयां करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन ममालिक को मुंह की खाना पड़ती है। पाकिस्तान के पास 150 न्यूक्लियर मिसाइल हैं और इसकी आर्मी की तादाद तकरीबन 7 लाख है। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन गोरी मिसाइल है, इसलिए पाकिस्तान से जंग जीतना नामुमकिन है। नंबर 1, अमेरिका। अमेरिका को शिकस्त देना भी काफी मुश्किल काम है। ये दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। इसकी आर्मी में 14 लाख सिपाही हैं और इनके पास 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, जिनमें से 2 का इस्तेमाल ये कर चुके हैं, जो जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर मारे गए थे। अमेरिका पर हमला करने के लिए जो दुश्मन मुल्क इतनी ताकत रखता है वो इससे बहुत दूर है। इस मुल्क तक पहुंचने के लिए इस समंदर को पार करना होगा और दुश्मन मुल्क को इस समुंदर में छुपी अमेरिका की नेवी फोर्स अमेरिका की हदूद तक नहीं पहुंचने देगी। ये थे दुनिया के टॉप 10 मुल्क जिनसे जंग जीतना इंतहाई मुश्किल काम है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना ऐसी आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें, और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो आने की सूरत में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सो गाइज, हमने ये वीडियो देखी, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि हमने ऐसी वीडियो पे बहुत टाइम के बाद रिएक्शन दिया है। और जैसे इन्होंने बोला कि सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और सबसे मतलब पहले नंबर पे है अमेरिका। हाँ, वो तो तो ये यार, मेरे को लग रहा था अमेरिका हाँ, ये मेरे को भी लग तो रहा था, होगी पक्का ही था। मुझे इतना तो था ही कि टॉप 1 मतलब 3 तक में होगा। हाँ, टॉप 3 में होगा। बट मतलब और भी कंट्रीज थी। मुझे रशिया का देख के हैरानी हो रही है, वो बहुत लास्ट पे था, मतलब लास्ट हाँ, 10th पे मुझे था लगा यार। था टॉप 5 में तो होगा ही होगा क्योंकि रशिया बहुत मतलब पावरफुल कंट्री है। तो बट वो काफी नीचे थी। बट इजराइल 6th में यार था। मुझे इजराइल का मुझे बहुत एक चीज बहुत अच्छी लगी। मुझे इससे पहले पता नहीं था कि वहाँ की मतलब
सभी लोगों को एक बार हाँ मतलब आर्मी को ज्वाइन करना ट्रेनिंग लेनी पड़ती हाँ है 2 हाँ साल तक के लिए जैसे इन्होंने बोला। बट ये बहुत बट अच्छी चीज है बहुत ज्यादा अच्छी चीज हम्म। है, बट वही है ना कि वो इतनी छोटी, आई थिंक इस वजह से हाँ क्योंकि पॉसिबल है, पॉपुलेशन ही कम है तो उस पॉपुलेशन हिसाब से कम वो है। कर सकते हैं हाँ बट अगर हम ऐसी ही चीज अगर इंडिया में हाँ इम्प्लीमेंट करने की तो कोशिश करें तो बट कुछ पॉपुलेशन हाँ बहुत ज्यादा बहुत है ज्यादा, ऐसे तो कितनी क्या ही हो जाएगा, मतलब हाँ तो पॉसिबल नहीं बहुत है यार वो। पॉसिबल नहीं हो पाएगा हाँ फिर बट और वो मुझे ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब अच्छा क्या लगा, मतलब लाइक क्योंकि वही वहां पे कोई कर नहीं कर ही सकता नहीं सकता, क्योंकि कोई चांस समुद्र ही नहीं हाँ है। वो पानी बहुत जंगल है बड़ी एंड सेफ सेम यही कंट्री है चीज फिर वो हाँ तो। एंड सेम यही चीज भूटान के साथ भी है कि वहां पे पहाड़ पहाड़ बहुत है बहुत है इसलिए कोई हाँ। कर भी नहीं सकता तो हाँ बट हाँ कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी है जिन्हें मतलब लाइक नेचुरली नेचुरली वो उन्हें प्रोटेक्ट, फायदा है हाँ प्रोटेक्टेड हाँ हाँ वो है, उन्हें तो ये प्रोटेक्ट चीज कर रहे अच्छी है हैं हाँ उनके मतलब पहाड़ एंड इतने सी सारे बीचेस हाँ है ना, तो जिससे वो कर ही नहीं सकते कर ही नहीं अटैक सकते, तो काफी ज्यादा अच्छा था। और पाकिस्तान सेकेंड नंबर पे था जैसे। चाइना नहीं था तो ये भी मेरे को हाँ शॉकिंग वो लग रहा है कि हाँ चाइना नहीं यार, था हाँ मेरे को लगा चाइना नहीं टॉप था। 5 में मैंने जब देखा था तो मेरे को लगा था अमेरिका रशिया चाइना ये तो मेरे को पक्का था ये तो होंगे ही होंगे बट चाइना नहीं था हाँ चाइना नहीं था, पता नहीं क्यों, बट जो भी है बहुत अलग वीडियो थी, हमें बहुत बहुत कुछ पता चला। सो गाइज आप लोग बताना, आप लोगों को ये सारी बातें पता थी इससे पहले की नहीं, और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।